हेलो स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक के आपके पेपर अच्छे गए होंगे। कल आपका एसबीआई का पेपर है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला माहौल होगा, कि काफ़ी डर का माहौल होगा इनफैक्ट, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लेबर लॉज में चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। वो काफ़ी डिटेल्ड चैप्टर्स उन्होंने डाल दिए हैं, पूरे पूरे कोड्स आ गए हमारे सिलेबस में। बट इट्स नॉर्मल है, आपके लिए अगर लेंदी है तो इंडिया के हर बच्चे के लिए लेंदी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने आप को काम रखिए और अच्छे से बस पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई पे पूरा 100% दीजिए, बाकी सब बढ़िया होगा। पेपर जो है वो मोस्टली हमें भी पता है, सबको पता है, ये बात मैंने क्लास में भी काफ़ी बार बोली है। अमेंडमेंट्स ज़रूर आएगा, आपके जो नए कोड्स ऐड ऑन करे गए हैं उसमें से पेपर मोस्टली बनने वाला है। तो फॉर श्योर आपको वो चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं। उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। पूरा चैप्टर्स, पूरे कोर्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 16, 17, 18 एंड 19 सबसे पहले वो करिए, उससे आपका लगभग 30 to 35 मार्क्स का पेपर बनना ही है। और पॉश एक्ट और चाइल्ड लेबर आप थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हैं इनके बाद, ठीक है। उसके अलावा जो पार्ट ए की अगर मैं बात करती हूँ, तो पार्ट ए में थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें आप पढ़िए। उसके अलावा कंपनी वाला जो चैप्टर, ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट है। निधि कंपनी, ओपीसी, मैं हमेशा बोलती हूँ ओपीसी और निधि कंपनी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। निधि कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी हमारे चैप्टर 2 में, क्योंकि वो पूरी तरीके से एसबीआई में ही कवर्ड है। तो आपको वो अच्छे से पढ़ के जानी है, वो अच्छे से देख के जानी है। एलएलपी में जो नई नई बातें हैं, नई नई चीज़ें, कंप्लाइंसेज है, वो वाला पोर्शन आप अच्छे से करके जाइए। एमएसएमई की अगर मैं बात करूँ, तो अभी उसकी डेफिनेशन रिवाइज हुई है, तो वो आपको रटी हुई होनी चाहिए। उसकी लिमिट्स चेंज हुई है, वो आपको रटी हुई होनी चाहिए। जो अमेंडेड हुई है वो बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। स्कीम्स आप थोड़ा सा रीडिंग बेसिस पे ले सकते हैं, बट जैसे हमने क्लास में छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाए, वो आप पढ़ के जा सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करती हूँ, तो चैप्टर नंबर 6 आप अगेन फॉर्म्स वगैरह अच्छे से, प्रोसेस वगैरह अच्छे से याद करिए, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 7 में अगर इफ़ यू आस्क मी कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है चैप्टर, बट स्टिल अगर मैं बोलूँ तो आपका वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो आप पढ़ के जाइए अच्छे से। और जो थोड़े बहुत आगे के टॉपिक्स है, लेकिन लाइक जस्ट वो ट्रस्ट वगैरह, ट्रस्ट के टाइप्स एंड वो सब आप अच्छे से थोड़ा सा ट्रस्ट को देख के जा सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं उसके अंदर। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 की मैं बात करूँ, तो आपका चिट फंड आ सकता है, मुद्रा बैंक्स इंपॉर्टेंट है, आपका एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और चैप्टर 8 ओवरऑल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। चैप्टर 9 इज़ वेरी बेसिक, आप उसको भी थोड़ा सा, अगर लैंग्वेज अच्छे से ना करेंगे तो भी चलेगा, बट इट्स वेरी बेसिक, आपको छोड़ के नहीं जाना है कुछ भी। और चैप्टर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलती हूँ, ये न्यू सिलेबस में नया एड ऑन चैप्टर है। पुराने वाले 2022 सिलेबस से पहले वाले सिलेबस में ही नहीं हुआ करता था, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। चैप्टर 10 का कोई भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है, टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद करनी है। चैप्टर 11 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा रटने वाला है, थोड़ा याद नहीं होता, तो आप वो नोट से पढ़ के जा सकते हैं। चैप्टर 12 में अगर मैं बात करती हूँ, तो एग्जम्पशंस टू द सेक्शन 8 कंपनी, सेग्रीगेशन ऑफ लॉज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा चैप्टर 13 में सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और चैप्टर 13 में अगर मैं बात करती हूँ, तो आपका फसाई आ सकता है, फसाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग लाइसेंस, ये आगे वाले आप पढ़ सकते हैं। पेन 10 तो नॉर्मली जनरली कहीं पे भी वो डाल देते हैं 3 मार्क्स में, तो वो तो आपको एक बार पढ़ के जाने ही है। तो ऐसा उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बोल सकते। पूरा चैप्टर 8, 4, 2 एंड आपका 13, तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। आईसीएसआई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, हम नहीं कह सकते कि यही आएगा वही आएगा। ये हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी ना आए, बट हम एक सेफ साइड के लिए जो हमारा एनालिसिस है वो आपको बता रहे हैं। आपको एक बार ये सब चीज़ें तो आंखों से निकाल के ही जाना ही है, ठीक है। और काम रहना, ये मत देखना कि हमारी तैयारी पूरी हुई है नहीं हुई है, नए चैप्टर्स आ गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस काम रहिए, आपको क्लिक होने लग जाएगा। क्लास में हमने काफ़ी बार रिपीट करा है लेबर लॉस को, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम दे, रिलैक्स माइंड से देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।